प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को विनिर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में देख रही है और मेक इन इंडिया में अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयासों की समीक्षा की। अब तक छत्तीसगढ़ के 69 विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी। देश में अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को विनिर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में देख रही है और मेक इन इंडिया में अपार संभावनाएं हैं। विश्व के संदर्भ में मेक इन इंडिया विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया देश की जरूरत के साथ साथ दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाने का भी मौका देता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों के साथ देश में विनिर्माण का मजबूत आधार बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है और इस वर्ष के बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए किए गए फैसले उद्योग जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉर्पोरेट हाउस हो। हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई प्रावधानों को हटाने के बाद देश की विनिर्माण यात्रा आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा कि महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला तहस नहस हो गई थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत के उत्पादों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और यह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से लगातार बैठकों में स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल शाम यूक्रेन संकट पर एक बैठक की अध्यक्षता की और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयासों की जानकारी ली। वायुसेना के 4 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे करीब 800 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सवेरे दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। भारतीय वायुसेना का पहला विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से
200 भारतीयों के साथ आज तड़के हिंडन वायुसेना केंद्र पर उतरा। भारतीय वायुसेना का अन्य C-17 विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 210 भारतीय यात्रियों के साथ हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचा। तीसरा विमान पोलैंड से 208 और चौथा विमान बुखारेस्ट से 180 भारतीयों को लेकर हिंडन पर उतरा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों की अगवानी की और उनके साथ बातचीत भी की। एक ट्वीट में श्री भट्ट ने कहा कि वे भारतीय वायुसेना कार्मिकों और विमान चालकों के आभारी हैं, जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने में सरकार के प्रयासों में सेवा और सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। श्री भट्ट ने बताया कि भारतीय विद्यार्थियों ने सकुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में किसी भारतीय विद्यार्थी को बंधक बनाए जाने की कोई खबर उसे नहीं मिली है। इस बारे में मीडिया में प्रसारित खबरों का खंडन करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां स्थित भारतीय नागरिकों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों के सहयोग से कल अनेक विद्यार्थियों को खार्किव से निकाला गया। श्री बागची ने कहा कि भारत सरकार रूस, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और मोल्दोवा सहित क्षेत्र के देशों के साथ समन्वय कर रही है। इस बीच यूक्रेन संकट के दौरान छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में सहायता केंद्र बनाया गया है। 27 फरवरी से अब तक छत्तीसगढ़ के 69 विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर इन विद्यार्थियों को वाहन, ठहरने, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही इन विद्यार्थियों को अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट कराकर उनके परिजनों को सकुशल सौंपा जा चुका है। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के संयुक्त आवासीय आयुक्त संजय अवस्थी के अनुसार नई दिल्ली में बनाए गए इस सहायता केंद्र में 22 फरवरी से निरंतर दूरभाष पर यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 134 विद्यार्थियों और उनके परिजनों से लगातार संपर्क बना हुआ है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 3,80,26,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 2,08,54,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,67,95,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। इसके साथ ही 3,75,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.73% पर पहुंच गई है। देश में 153 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 1,129 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.62% हो गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद पहली बार स्कूली विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। राजधानी रायपुर के प्रोफेसर JN पांडे शासकीय बहुउद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और JR दानी गर्ल्स स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिलाने के लिए आज बड़ी संख्या में 10वीं के विद्यार्थी पहुंचे। परीक्षा के आयोजन को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत आसान आया था और ऑफलाइन पेपर देकर हमें बहुत अच्छा लगा है। जी बहुत अच्छा लगा। 2 साल बाद हमने परीक्षा दी, सीधा बोर्ड की परीक्षा दी। जो स्कूल में पढ़ाया गया था वो सब क्वेश्चन आए थे। बाहर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि बाहर से क्वेश्चन आए हैं और पेपर बहुत अच्छा बना। हिंदी का था इसलिए तो अच्छा बना, बाकी विषय का बाद में पता चलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने दानी गर्ल्स स्कूल के परीक्षा केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है और छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं तो छात्रों से पूछा गया कि भाई कैसा क्वेश्चन पेपर आया, तो सभी छात्रों ने बताया सरल पेपर आया है। तो छात्र बड़े खुश हो परीक्षा देकर कि अच्छा पेपर आया है करके।
JR दानी गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य विजय खंडेलवाल ने बताया कि परीक्षा केंद्र में सभी विद्यार्थियों के तापमान की जांच की गई, साथ ही केंद्र को सैनिटाइज भी किया गया। हाँ, कोरोना गाइडलाइन को देख के हर बच्चे का पहले तो टेम्परेचर देखा गया, उसका सैनिटाइज किया गया, कमरों को भी, कक्षों को भी सैनिटाइज किया गया है, और दूसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिठाला गया है, और हर बच्चा मास्क लगा के आया हुआ है, और एक अलग से रूम भी बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा परेशानी पीड़ित हो तो उसको अलग रूम में बिठाला जाए। और सभी बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और लगभग आज 219 बच्चे थे, जिसमें से 206 बच्चे आए हैं और 13 बच्चे एब्सेंट हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कल से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। नया रायपुर राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को पात्रता अनुसार आगामी 7 मार्च से पट्टा वितरण शुरू किया जाएगा। वहीं प्रभावित पात्र किसानों को 1200 और 2500 वर्ग फुट जमीन भी आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की आगामी निविदाओं में 60% कर्मचारी प्रभावित ग्राम से लेने की शर्त भी जोड़ी जाएगी। राजधानी परियोजना के तहत प्रभावित किसानों की मांग और मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मान्य करते हुए 6 प्रमुख बिंदुओं के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत प्रभावित परिवारों को 75% दुकान, गुमटी, चबूतरा और हॉल का आवंटन लागत मूल्य पर किया जाएगा। लेयर 2 के ग्रामों में जमीन की खरीदी बिक्री के लिए अनुमति मुक्त करने की अनुशंसा भी की गई है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस मिशन के तहत ग्रामीणों को उनके घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकास खंड के कुदरी गांव के सभी घरों तक नल से शुद्ध पानी पहुंच रहा है। इससे ग्रामीणों को काफी सुविधा हो रही है और वे इससे काफी खुश हैं। कुदरी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी। कुएं और हैंडपंप से पानी दूर जाकर लाना पड़ता था और पानी भी साफ नहीं मिलता था। अब नल से घर में ही शुद्ध पेयजल मिल रहा है। पहले हम जात रहे नल में जा बिगड़ जाए तो बहुत परेशानी हो जाए कि हमारे सरकार केंद्र है बढ़िया, बहुत अच्छा नल दे है और नल दे सब सुविधा है, हर चीज़ बस सुविधा है ना। पी सकत हन, साफ पानी आगे है, पीथन घर में भी यूज करथन, खाना पीना सब लड़का वैका सब चीज़ कोलगेट बरा हर चीज़ बस सुविधा है। पहले हमला बाहर जाए पड़त रही से तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती रही से, बरसात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती रही से, गर्मी में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती रही से। अब टेप नल जब चालू हो है तब ले हमारा बहुत सुविधा मिले है। घर में ही पानी मिल जाते, नदिया जाए की जरूरत नहीं पड़े, सब काम ठीक से हो जाते हैं हमन के। सरपंच प्रतिनिधि RK यादव ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत के 2 गांवों कुदरी और घुटिया के 175 घरों तक पाइपलाइन बिछाकर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। घर में नल लगना स्टार्ट हुआ तो हमारे ग्राम पंचायत में 277 घरों में नल लग गया है। इसमें से कुछ बराइन पारा है, वो टंकी से दूरी होने की वजह से वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसके लिए हम विभाग को अवगत करा चुके हैं। विभाग वाले बोले हैं कि उसमें जल्द ही कुछ सुधार करेंगे। कुदरी और घुटिया गांव में पानी आपूर्ति के लिए पहले से टंकी बनी हुई थी, जिसका उपयोग अब ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। टंकी में पानी को स्टोर करके रखा जाता है, फिर सुबह और शाम लोगों को घर बैठे पानी मिलता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। पोलियो मुक्त भारत अभियान के तहत कोरिया जिले में विकास खंड स्तर पर प्लस पोलियो अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। CMHO डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि जिले में 5 वर्ष तक के 90,204 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में कुल 880 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इनमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थल शामिल हैं। कांकेर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में कोटरी नदी पुल पर 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवक पुल से नीचे गिर गए। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक नदी में बह गए, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही है। वहीं 4 पहिया वाहन में सवार 2 पुलिसकर्मी और 1 अन्य आरोपी भी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली और बसंतपुर की संयुक्त टीम ने शहर के बीच स्थित एक निजी होटल में अवैध तरीके से संचालित हुक्का बार के खिलाफ छापामार कार्रवाई की और होटल से हुक्का पॉट, निकोटिन युक्त पदार्थ सहित अन्य सामान जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक और संचालक के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।